उत्तराखंड राज्य के गठन को 21 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो वक्त गुजरने के साथ पुराने तो हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों और राजनेताओं का इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। यूं तो 21 साल का समय कम नहीं होता, लेकिन राजनेताओं को अपने वादों को पूरा करने के लिए कम ही नजर आता है। उत्तराखंड में पिछले 21 सालों में 4 निर्वाचित सरकारें रही हैं। इस दौरान ऐसे कई मुद्दे राजनीतिक दलों के एजेंडे में रहे हैं, लेकिन इन सरकारों ने जनता को रिझाने की कोशिश की, लेकिन इन पर गंभीर प्रयास नहीं हो पाए। फिर चाहे गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा हो या पहाड़ से पलायन रोकने का। हमने सोचा था कि राज्य आंदोलनकारी के रूप में जब हमारा राज्य बनेगा तो हमारे मंत्री होंगे, हमारे संतरी होंगे, मुख्यमंत्री भी हमारा होगा, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक हमारा होगा, हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कितने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी और सारे जाने पहचाने चेहरे यहाँ बने। ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं थे या वो हमें नहीं जानते, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से था। दोनों राष्ट्र पार्टियों ने यहाँ राज किया। दुर्भाग्य है कि क्षेत्र दल को जिसके हाथों में सत्ता आनी चाहिए थी वो सत्ता से दूर रहे। गैरसैंण राजधानी का मुद्दा था। सबसे पहले गैरसैंण को ही साक्ष्य मान करके वहाँ पर शिला पलट आज भी है वीर चंद्र सिंह गढ़वाल जी के नाम पे कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। वो नहीं हुआ। 2 तीसरा झटका हमको तब लगा जब सरकारें अपनी थी, राज्य सरकारें थी, केंद्र में भी सरकार थी, यहाँ भी सरकार थी, तब परसेमन हुआ। और परसेमन क्षेत्रफल के आधार पर ना होकर के जनसंख्या के आधार पर हुआ। पहाड़ खाली हो गए हैं, पलायन हो गया है। पलायन रुका नहीं है। सबसे बड़ी बात इस राज्य बनाने का ये था कि पलायन रुक जाएगा, हमारे नौजवान उनके हाथों को काम मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने सपने तो एक सबसे बड़ा ये देखा था कि जैसे हम आंदोलन लड़ रहे हैं ना माताएं, तो हमारे बच्चे उस समय पढ़ रहे थे, तो ना हम उनको टाइम पढ़ाई में दे पाए और ना ही उनको आगे कुछ उनका भविष्य नज़र आया। आज हमारे बच्चे भी बेरोज़गार हैं, 45 साल के हो गए हैं और बहुत सारे तो पहाड़ों में बच्चे शराब बेचने वाले हो गए हैं। तो रोज़गार नहीं मिल पाया जो हम चाहते थे। इस मामले में राजनीतिक दल अपना अपना तर्क दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि पिछले करीब 4.5 साल में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन लोकायुक्त, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर सरकार क्यों फेल हो गई, इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिला। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4.5 वर्ष में इस उत्तराखंड की स्थापना में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा अहम योगदान है। ये उत्तराखंड की जनता भी जानती है। अटल जी ने इस प्रदेश को बनाया और मोदी जी ने 2017 में कहा था कि हम इस प्रदेश को संवारेंगे, और निश्चित रूप से इन 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने उत्तराखंड को संवारने का काम किया है। बात रोजगार की कर रहे हैं, हम बात लोकायुक्त की कर रहे हैं, हम बात स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कर रहे हैं, या सरकारी सिस्टम, सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्थाओं को लेकर कर रहे हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं भी थी और उम्मीदें भी थी लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उत्तराखंड में आई तो पहली बार हमने NCERT की बुकों को लागू किया। जो पेरेंट्स के ऊपर जो 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का भार था उसको कम करने का काम किया। आज आप नर्सरी की अगर जो किताब पहले लेते थे तो 10,000 तक की आती थी, आज 1500-1600 रुपये में सारी किताबें आ जाती हैं। चाहे आप अदर्स चीज़ों को ले लें, बहुत सारी चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी ने फोकस्ड होकर के काम किया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान राज्य में मूलभूत सुविधाओं को जुटाने के लिए पूरे प्रयास किए गए, लेकिन भाजपा सरकारों में कुछ अधूरापन दिखाई दिया। इस दौरान गोदियाल ने जनता से एक वादा फिर कर दिया। बहुत सारे वादे ऐसे थे, सरकार कोई भी रही हो, जो अभी अधूरे रह गए। लोकायुक्त का मामला हो, गैरसैंण का मसला हो, स्थायी राजधानी, या दूसरे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा की बात हो, क्या वाकई ये वादे पूरे हो पाएंगे कभी? देखिए, राज्य स्थापना दिवस पर हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर ये विवेचना का दिन भी है कि हम ये अपने आत्म विवेचना करें, स्वयं से ये पूछें कि इस 21 साल में प्रदेश को क्या हासिल हुआ। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ कि 10 साल कांग्रेस की सरकारें रहीं और मैं इस बात का प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में 10 साल में कांग्रेस ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की इस प्रदेश। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस उम्मीद के साथ उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था,
आंदोलनकारियों ने जिस उम्मीद से, जिस मकसद से इस राज्य का निर्माण करने के लिए अपने पसीने और खून बहाया, वो मकसद अभी भी अधूरा है। और वो मकसद मैं उस दिन पूरा समझूंगा जिस दिन हम इस राज्य से बेरोजगारी को समाप्त कर पाएंगे। कि हमारी कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प है कि हमारा ये अगला जनता के आशीर्वाद से आने वाला 5 साल का जो कार्यकाल होगा वो बेरोजगारी को समाप्त करने वाला कार्यकाल होगा। ये हमारा संकल्प है। उत्तराखंड गठन को 21 साल हो गए हैं। इन 21 सालों में उत्तराखंड की जनता ने राजनेताओं को सिर्फ चुनावी वादे करते सुना है, लेकिन धरातल पर कुछ खास नहीं देखा। आज भी उत्तराखंड रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसे गंभीर मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।